हेलो, नमस्कार। आप लोगों को हमने कल अपनी कहानी सुनाई थी और हमने आप लोगों से कहा था कि अ, आज जो बची हुई कहानी है वो आज हम सुनाएंगे। तो हम अपने बच्चा को लेके, लड़का को लेके गाड़ी से जा रहे थे अस्पताल की तरफ। तो सुबह का 5 बजा था, तो 5 बजे निकले गाड़ी को लेके। तो इतना सर्दी का मौसम था, तो बहुत कोहरा पड़ा हुआ था। तो इनको दिखाई नहीं दे रहा था सही से किधर गाड़ी चलाएं। तो कभी गाड़ी मतलब रोड के बीच में हो जाती थी, कभी किनारे हो जाती थी, कभी खाई की तरफ हो जाती थी। तो हम लोग दिखाई नहीं दे रहा था, हम लोग बहुत घबराए हुए थे। फिर इसके बाद जब बहुत लोगों ने कहा रुका रुका के गाड़ी को कि भैया आप सुबह चले जाना और दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसके बाद गाड़ी रोक के देखा तो बहुत कोहरा था। फिर भी मतलब बच्चे की हालत बहुत ख़राब थी, तो इसलिए हम लोग चलते गए। तो एक बार ही क्रॉसिंग भी लगी थी और इन्होंने देखा नहीं, ये घबराए हुए थे। तो इन्होंने क्रॉसिंग लगी हुई में ही गाड़ी आगे बढ़ा दी और सब लोग जितने लोग खड़े थे वो 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 सब लोग रोडवेज बच्चे भी बचे, हम लोग बहुत, वो सब लोग चिल्लाने लगे कि अरे भैया ये क्या कर रहे हो, क्रॉसिंग लगी हुई है और बस आ रही है। तो मतलब वैसे ही इन्होंने अचानक से ब्रेक लगाई और गाड़ी रुक गई। और फिर हम लोग उतर के खड़े हो गए तो देखी क्या क्रॉसिंग लगी हुई थी। तो उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतने घबराए हुए थे कि पता नहीं बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही थी। तो फिर जब क्रॉसिंग व्रासिंग खुली, गाड़ी निकल गई, इसके बाद में फिर हम इन्होंने चलाना चालू किया। फिर ये अस्पताल पहुँचे और अस्पताल में भर्ती कराया जाके। तो फिर उसका ऑपरेशन हो गया अस्पताल में। ऑपरेशन के बाद में जब उसको होश आया तो डॉक्टर ने कहा कि अब बच्चे को होश आ गया, अब आप लोग मिल सकते हो। तो हम लोग मिलने गए जब, तो वो मतलब बच्चा जो मेरा लड़का था वो मतलब एकदम बेहोश की हालत में ही था। वो पहचान नहीं पा रहा था। पहले तो उसने जब देखा तो पहचान लिया, रोने लगा। फिर हम लोगों ने देखा कि चलो मतलब रोया देख के, तो इसने पहचान लिया हम लोगों को। तो फिर हम देख दाख के हम लोग चले आए। वो ज़्यादा डॉक्टर लोग ज़्यादा देखने नहीं देते थे हम लोगों को, ना ही ज़्यादा मिलने देते थे। जब PICU में भर्ती था उस समय। तो इसके बाद में जब तीसरे दिन हम लोग एक दो दिन देखते रहे, फिर तीसरे दिन 12 बजे रात में अस्पताल मतलब अ, दूर था और रूम हम लोगों ने लिया था रहने के लिए। तो वो कम से कम 1 किलोमीटर दूर था अस्पताल से। तो हम लोग डेली वहाँ से आते जाते थे और बच्चा अस्पताल में भर्ती था। तो तीसरे दिन जाने ये मेरे हस्बैंड वहीं अस्पताल में लेटे थे और हम रूम में लेटे थे। तो ज़्यादा हम लोगों को वहाँ रुकने नहीं देते हैं। तो हम रूम में थे तो हस्बैंड वहीं लेटे थे भैया की वजह से। तो इसकी वजह से क्या नाम, तो अचानक 12 बजे रात में इनको बुलाया गया और डॉक्टर ने कहा कि आओ तुम्हारे बच्चे की हालत बहुत ख़राब है। तो इनको मतलब अंदर से घबराहट हुई कि इतनी रात में क्या हो गया। तो फिर जल्दी से ही ये अपने अस्पताल में जहाँ वो जिस रूम में ICU में भर्ती था भैया वहाँ पे गए। तो देखें क्या उसको अटैक पड़ चुका था, उसकी सांसें मतलब चल रही थी और आँखें ऊपर की तरफ टंग गई थी। तो मतलब ये देखकर उसको बहुत दुखी हुए और इनको भी रोना आ रहा था। ये रोने लगे कि ये क्या हो गया। तो ये बहुत तेज तेज सांसें ले रहा था और आँखें ऊपर को टंगी हुई थी। तो उस समय इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर लोगों ने कहा कि देखो अगर सही हो जाए तो सही है। तो फिर थोड़ी देर बाद ये मतलब पता नहीं होश में थोड़ा सा आया। डॉक्टर ने कहा कि अब ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक है। तो इसी उसी वजह से कहा कि अब उसको मशीन पे लेटाएं। वेंटिलेटर मशीन होती है उसी पे लिटाया गया। तो वहाँ पे मतलब उसको 3 दिन तक उसी मशीन पे रखा रहा। और इन्होंने हमको नहीं बताया डर की वजह से कि परेशान हो जाएंगी। तो हमें पता ही नहीं चला। फिर अचानक ही हमें पता जब चल गया किसी से, तो हम उसको देखने गए तो बहुत बुरी हालत में था। आँखें एकदम लाल और एकदम फूले हुए ऊपर को आँखें, ना ये हंसे ना रोए ना बोले कुछ भी। तो देख के हमें बहुत घबराहट हुई, बहुत दुख हुआ हमने कि इतनी मुसीबतों से बच्चे पैदा हुए और मतलब इस
इतनी परेशानी से, और उसको देख के हमारा दिल एकदम बैठा बैठा ऐसा जा रहा था, और हम खूब रोए उसको देख के, बहुत रोए। तो अस्पताल में सब लोगों ने कहा इनको निकालो, ये देखो यहाँ शोर भी मच रहा है, और मतलब हम लोग भी देख देख के मतलब परेशान हो रहे हैं। तो तुरंत हमको बाहर निकाल दिया गया, और ये मतलब वहीं बने रहे। फिर हम रूम पे आ गए। फिर इसके बाद में दो तीन तीन दिन बाद मतलब थोड़ा सुधार भी हो गया। तो उन्होंने कहा देखो वेंटिलेटर मशीन पे हटाएंगे, देखेंगे मतलब कितना सुधार है, देखो कैसा होता है कैसा नहीं। तो फिर वहाँ बहुत पैसे लग गए, एक एक दिन के एक दिन के 25,000 रोज लगते थे इसके ऊपर। तो वो तो कहो कि मतलब मम्मी का एटीएम था, तो इसलिए वहाँ से रुपए दे दिए करते थे निकाल के। और तो ऐसे कर करके बहुत रुपए मतलब लाखों 6 लाख रुपए तक बना दिया बिल उन लोगों ने। और हमारे बच्चे को कम से कम 1 महीने रूम में भर्ती रखा, मतलब हॉस्पिटल में। 1 महीने के बाद कहा कि मतलब तुम इसको अपने घर ले जाओ, और वहाँ मतलब यहाँ इन्फेक्शन भी हो जाता है, और बहुत तरह तरह के मरीज आते हैं, तो यहाँ नहीं सुधार ज़्यादा हो पाएगा, और अब खतरे से बाहर है, तो अब इसको घर ले जाओ आप। तो फिर हम अपने माँ के यहाँ ले आए। मेरी माँ कानपुर की तरफ ही मेरा मायका है, वहीं ले आए। तो वहीं हम रहे 3-4 महीने, और डॉक्टर ने कह दिया कि इसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, इसकी उंगलियां और हाथ पैर हैं कुछ टेढ़े से हो गए हैं 1 महीने लेटे लेटे, तो इसको फिजियोथेरेपी कराओ। लेकिन डॉक्टर ने हम लोगों को खुल के ये नहीं बताया था कि इसको मतलब जो आँख थी पर मतलब जाम, उसका तो ऑपरेशन हो गया, पर ये नहीं बताया कि ये बच्चा मतलब अब नॉर्मल नहीं रहा। तो इसके बाद में जब हम लोग उसको घर लेके आए, और काफ़ी दिन जब फिजियोथेरेपी भी कराई 5-6 महीने वहीं कानपुर में ही रह के, तो उसको कुछ पता ही नहीं चला मतलब कि ये कैसा। फिर बाद में पता चला, डॉक्टर लोग वहीं से इलाज होता रहा, तो वहीं डॉक्टर ने बताया कि ये सब भूल चुका है, इसको अटैक पड़ गया, ये सब भूल चुका है, कौन मम्मी है कौन पापा है, इसे ये कुछ नहीं पता है। और हो सकता है मतलब याददाश्त वापस भी आ जाए, तो इसकी वजह से ये इसको फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी, इसका और कोई इलाज नहीं है, माइंड में अटैक पड़ गया इसके। तो उसी मतलब जब हम लोगों ने ये सब सुना तो हमें बहुत बुरा लगा कि भगवान देखो इतना इलाज भी कराया, इतने परेशान भी हुए, इतनी मुसीबत से बच्चे भी हुए, और आज बच्चा भी नहीं सही हुआ, और अब पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब उसकी फिजियोथेरेपी बराबर चल रही है। अब हम लोग तो मतलब वहाँ 4 महीने रह के फिजियोथेरेपी करा करा रहे थे आराम से, लेकिन अचानक ही मेरे ससुर जी खत्म हो गए, उनको अटैक पड़ गया घर में। तो उन्होंने जब सुना तो 1 महीने बाद उनको अटैक पड़ा, तो हम लोगों को वहाँ से फिजियोथेरेपी छोड़ के बच्चे को लेके घर आना पड़ा फरुखाबाद से। फरुखाबाद आए तो मतलब मम्मी अकेली हो गई, फिर मम्मी को कोई देखने वाला नहीं था। फिर हम उसको वापस कानपुर नहीं ले जा पाए। फिर इसके बाद में चलो नहीं ले जा पाए। फिर इसके बाद में हम मतलब अ, यहीं से फिजियोथेरेपी कराने लगे। फरुखाबाद में काफ़ी लोगों को ढूंढा, आज कम से कम फिजियोथेरेपी कराते कराते बच्चा 5 साल का हो गया। आज तक अभी ना चल पा रहा, ना बैठ पा रहा, ना ही कुछ बोल पा रहा सही से। और सारा काम हमें हमारे हस्बैंड को ही करना पड़ता। दिन में मतलब कहीं चले जाते तो हम देखते, और घर में रहते तो वो भी बेरोजगार हैं, उनका कोई कोई रोजगार तो है नहीं, और वो ना ही मतलब कुछ करते हैं। इसीलिए मतलब वो देख भी लेते हैं, अगर उनको भी कुछ मतलब कोई बिजनेस या कोई नौकरी करते होते तो फिर सारा काम हमें को करना पड़ता। तो इसलिए ये सब बता रहे आप लोगों को, बहुत मतलब दिक्कत में हम लोग पड़ गए। और ये इतना हमने बताया, और हम अपने बच्चों को भी दिखाएंगे, अपने हस्बैंड को भी दिखाएंगे। हमारी बड़ी लड़की है, मन्नू बोला, मन्नू यहाँ आओ। कितने बजे
में देखो ये हमारी बड़ी बेटी है मन्नू, और ये 10 साल की हो गई है, 11वीं में चल रही है। ये हमारी गुनगुन है, ये जो भैया के संग हुई थी ट्विंस बच्चे, इसमें से ये गुनगुन है, और इनके ही मतलब बराबर का ही लड़का है, वो उसको अटैक पड़ गया था, और ये भी बीमार बहुत हो गई थी, लेकिन इसको क्या नाम हमने लोगों ने दवा मतलब कराई तो ये ठीक हो गई। उसको इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए वो मतलब इतना सब पैसा भी लगाया फिर भी वो ठीक नहीं हो पाया। लेकिन अल्लाह सिखाए। के साथ हुई थी। ये मेरा बच्चा है, ये जिसको अटैक पड़ गया था, ये अभी तक ना ये बैठ पाता है, ना ये बोल पाता है, ना ये चल पाता है। देखो, हाँ देखो, हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो, हेलो ऐसे बोल दो, बोलो छोटू, छोटू बोलो, अम्मा पापा खेले था। गाइस ये पता छोटू अंजू कह रहा था, और पापा आइस को और फिर आइस को और लड्डू बुला दिया था। ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, जाओ पापा जाना जाना कितने टाइम हो गए? और तो फिर हमने ये कहानी मतलब इसलिए बताई कि मतलब इतनी परेशानी से बच्चे हुए, और मेरी सास के साथ भी इतना मतलब ना बच्चे ना होने के बाद में इतनी मतलब उन्हें दिक्कत इतनी झेलनी पड़ी। और फिर इसके बाद में उन्होंने जब मेरी शादी हुई उनके लड़के से, तो उन्होंने मेरे दुख को नहीं समझा। इसीलिए हमने कहा है कि मतलब कोई औरत हो वो किसी औरत का दुख नहीं समझ सकती है, तो इसीलिए हमने ये सब कहानी बताई। और मतलब इतना सब मुसीबत झेलने के बाद बच्चे किसी के हाथ की बात नहीं होती है ना, वो तो भगवान की देन होती है। अगर जो किसी के जल्दी हो जाते, किसी के देर में होते, किसी की कोई परेशानी दिक्कत हो जाती, तो इसीलिए बच्चों के लिए प्लीज किसी को ना परेशान करें कि बच्चे नहीं, बच्चे नहीं। और जरूरी नहीं है कि बच्चे मतलब ना ही हो, अगर कोई अच्छे से इलाज कराए या किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के और चेकअप कराए तो जरूर बच्चे होते हैं। अब तो बच्चों की सुविधाएं हो गई हैं तमाम, मतलब जरूरी नहीं है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं तो मतलब दूसरी शादी कर दो या किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दो, या किसी लड़की को मतलब ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ताने मारो, मारो गालियां दो, कोई कोई तो जला भी देते हैं, मार भी डालते हैं। मतलब कितना दुख होता है किसी जिसकी औलाद जिसकी लड़की होती है उससे पूछो, वो अपनी लड़की दे देता है तो समझ लो बहुत कुछ दे देता है। अब माँ बाप किसी के माँ बाप हों, वो ये नहीं चाहेंगे कि हमारी लड़की को कुछ ना मिले, वो जहाँ तक अपनी तादाद के अनुसार तो बहुत कुछ दे देते हैं, और उस दूसरे घर में जाके उसकी मतलब बेइज्जती हो, उसे मारे गाली गलौज करे तो कितना खराब लगता है। तो इसीलिए भगवान किसी को ऐसे दुख ना देखने को पड़े, वरना किसी के बच्चे ऐसे हों, अगर बच्चा भी दे भगवान तो उसको स्वस्थ बच्चा दे और उसकी देखभाल ऐसे करो। पैसा जरूरी नहीं है, पर औलाद को अगर दुख मुसीबत किसी को भी हो जाए तो उसके लिए मतलब दवा और दुआ बहुत जरूरी होती है। पैसा जरूरी मेरे यहाँ तो बस पैसा देखा गया, तो इसलिए पैसे का मुंह करके ही मेरा आज बच्चा ऐसा हो गया, और मेरे भी बच्चे इतने दिनों में टाइम से नहीं हुए, और हमने भी बहुत सारे दुख झेले। तो इसीलिए प्लीज किसी की लड़की भी आए उसकी इज्जत करो और उससे अच्छे से हंसो बोलो, और उससे खूब मतलब उसका दुख पूछो क्या है क्या नहीं, उसके दुख को समझो। मतलब ये नहीं कि पराये घर की है तो उसको पराये घर का समझ के पराया ही समझते रहो हरदम। अगर जो आपने
उसके उसके घर जाके उसे लाया ना होता तो आपके घर में वो कैसे आ जाती, और वो आपको नहीं बताएगी फिर वो किसको बताएगी जाके। तो इसीलिए लड़ बहू को हरदम बेटी के ही तरह मानना चाहिए, जैसे एक बेटी होती है। और हाँ, कुछ होता है कि जैसे कि कुछ सास भी बहुत अच्छी होती हैं मेरे भी परिवार में, मतलब हैं बहनें, तो उनकी ससुराल में उनको बहुत प्यार दिया जाता है और बहुत मान सम्मान दिया जाता है। उनके घर में उनकी सासें और ससुर बहुत उन लोगों को प्यार करते हैं। सिर्फ मेरे ही परिवार में हमारा ऐसा घर हमें मिला कि मेरी सास ने इतना दुख झेलने के बाद भी मेरा दुख नहीं समझा, और रात मतलब हरदम कलेश रहा घर में। तो इसीलिए भैया हम ये सुना रहे, और मेरी मतलब ये कहानी लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना प्लीज। चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसलिए कि आगे तक पहुँचे और लोग आगे भी सुने और उनको भी पता चले कि मतलब लड़कियों को घर में जाने के बाद में कितने कितने दुख मिलते हैं किसी के। और माँ बाप को भी ये सोचना चाहिए कि अगर जो हमने अपनी लड़की को किसी घर विदा करके भेजा है तो वो मेरे ही घर का हिस्सा है। अगर जो उसको कुछ दुख हो तो प्लीज उसको मतलब सपोर्ट करें और उसको मतलब ये बताएं कि मतलब तुम्हारा ये भी घर है। अगर जो वहाँ तुम्हें मुसीबत है तो तुम यहाँ रहो, यहाँ परेशानी नहीं होगी तुम्हें। लेकिन ये ना समझे कि अगर लड़की की शादी करती तो उसका वही घर है, दुख हो या सुख हो वहीं रहो, वहीं वहीं मतलब तो तुम्हें कितने भी दुख मिले तुम वहीं रहो। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपनी लड़की को अपनी मतलब लड़की की शादी कर देते हैं, फिर ये समझते हैं कि अब ये हमारे घर की नहीं पराए घर की थी इसलिए चली गई, अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब चाहे वो सुखी रहे या दुखी रहे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़कियां तो माँ बाप से कुछ नहीं लेती हैं, जो माँ बाप दे देते हैं वही ले लेती हैं। बाद बाकी उनका सुख दुख तो देखना ही चाहिए कि मान लो लड़की कहाँ जाएगी, अगर ससुराल में दुख मिले तो कहाँ जाएगी लड़की? अपने माँ के घर। माँ के घर से ससुराल, दो ही तो घर होते हैं माँ के। भाई हो या बहन हो सबको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे मतलब दुखी इंसान को हमने देखा है, जिसके ऊपर दुख बीतते हैं तो उसका कोई नहीं होता, सब उसके उसके मतलब विपरीत हो जाते हैं और यही सोचते हैं अरे ये तो दुखी हैं। और दुखी आदमी को कोई नहीं मतलब सपोर्ट करता है और ना ही उसकी बातें सुनना पसंद करता है। इसलिए दुखी इंसान जो होते हैं अपने आप कोई नहीं चाहता कि हम दुख में रहें। वो तो हालात ऐसे हो जाते हैं जो उनको दुख में मतलब कर देता है भगवान। तो इसीलिए किसी से मतलब कोई भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। हमारा तो बच्चा ऐसा हो गया तो हमें तो अब इसको देखो कब तक वो सही हो हैं, कब कब तक हम उसको ऐसे खाना पीना लेटरिन बाथरूम। हम मेरा बच्चा है तो इसलिए हमें करना पड़ता है। बहुत से लोग देख के उल्टा सीधा बोलते कि अरे ये तो बेकार हो गया, अब इसका क्या होगा, अब कब तक तुम ऐसे करोगी, खिलाओगी पिलाओगी। तो ऐसा नहीं, जिसका बच्चा होता है उसके लिए वो कैसा भी हो, चाहे वो मतलब बोल पाए या ना बोल पाए या लेटरिन कर पाए या ना कर पाए, लेकिन उसे तो देखना ही पड़ेगा। नहीं तो कोई अपने बच्चे को नहीं फेंक सकता इधर उधर या नाकदरी नहीं कर सकता है। तो अब मेरी ये कहानी खत्म होती है, अब हम आपको दूसरी कहानी शेयर करेंगे आप लोगों से। तो इसी वजह से हमने ये कहानी सुनाई, मेरी कहानी पूरी हो गई। और मेरे इस समय अभी दो लड़कियां हैं और एक मेरा तो लड़का है। और सभी के हस्बैंड हैं मेरे, और मेरे ससुर जी चार 4-5 सालों से खत्म हो गया, अटैक पड़ गया उनको। उन्होंने इतनी कंजूसी की, लेकिन मेरा बच्चा भी ऐसा हो गया उनकी कंजूसी से। लेकिन क्या, आज सब दुनिया से चले गए और खाली मेरी सास रह गई हैं। तो वो नीचे रूम में रहती हैं, हम लोग ऊपर रहते हैं। और कभी उनको भी आप लोगों को दिखाएंगे जो मेरी सास हैं। और आपको एक कहानी और बताएंगे बेरोजगारी की। जो मेरे हस्बैंड हैं वो बेरोजगार हैं। उन्होंने अभी तक बेचारे इतने सीधे ही हैं कि माँ बाप ने मतलब पढ़ा लिखा दिया और नौकरी का कोई मतलब नहीं रखा ना। हस्बैंड ने सोचा कि चलो हमारे मम्मी कमाती हैं पापा कमाते हैं, हमें नौकरी की क्या जरूरत है। ना इन्होंने अपनी मम्मी पापा से ज्यादा कोशिश की कहने की।
और आज वो बेरोजगार हैं, तो अब पता चल रहा है 2 बेटियां एक लड़का है, वो भी लड़का बीमार हो गया। ऐसे अब उनके बारे में सुनाएंगे, उन्होंने भी अपनी रोजगार के लिए मतलब सोचा था और ऐसा हो गया कि सारे रुपए बर्बाद हो गए। उसकी कहानी हम आप लोग कल डालेंगे। और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना प्लीज, और आगे तक मेरी कहानी जाए। आप लोग सुन तो लेते हैं, लोग सुन के और निकल जाते हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मेरी कहा ऐसे हम आपको कहानियाँ सुनाएंगे, और जो मतलब इसके बाद में ब्लॉग व्लॉग जो बनेगा वो आप करके दिखाएंगे। इसलिए बाय।